जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्ष। वेलकम टू डे 27 ऑफ 300 हार्ट चैलेंज। बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, द विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल वाज कॉल्ड लिबरेटर ऑफ प्रेस इन इंडिया। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को इंडियन प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो भारतीय प्रेस पे जो लॉज या कानून समय समय पर रेस्ट्रिक्शंस के रूप में लगाए गए, उसको लिबरेट करने का काम जो किया वो किया सर चार्ल्स मेटकाल्फ ने। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा बी। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 1, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, the cartage system which refers to naval trade was used by which of the following। नौसैनिक व्यापार के संदर्भ में कार्टाज प्रणाली जो है उसका उपयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता था। सो ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है ये यूज किया जाता था पोर्टुगीज पीपल द्वारा, पुर्तगाली के द्वारा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो बनता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, that question number third says which of the following is not correct statement with respect to सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ही वॉज को फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल एसोसिएशन। वो इंडियन नेशनल एसोसिएशन के संस्थापक थे। इट इज करेक्ट, पहला वाला सही है। He was founder of Ripon College of Calcutta. The second or statement is also correct. वे स्थापना मीन्स कलकत्ता में रिपन कॉलेज के संस्थापक थे। He is known to have evolved national consciousness as a formal concept. The third statement is also correct. The fourth statement, he co-founded साधारण ब्रह्म समाज with आनंद मोहन बोस। तो ये जो आखिरी वाला क्वेश्चन है ये वाला क्या है, ये गलत है। आप जानते हैं ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो आप कमेंट में जरूर लिखिए। बट द डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 says during freedom struggle Rabindranath Tagore renounced his knighthood in protest for। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में अपनी नाइटहुड की जो उपाधि है वो त्याग दी थी। तो दिस वाज द केस ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर, जिस संदर्भ में गांधी जी ने अपनी सर की उपाधि, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि, और ऐसे ही कई सारे स्कॉलर्स हैं जिनको अलग अलग जो टाइटल्स मिले थे उन्होंने उन टाइटल को त्याग दिया था। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है कि ये जो नाइटहुड का उपाधि है ये उनको कब और किस कारण से रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 says which among the following congress session was known for consensus of separate electorates for the Muslim by the Congress Party। निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस अधिवेशन कांग्रेस पार्टी द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका की छूट के लिए जाना जाता है। तो इनमें से कौन सा सेशन था, तो समझिएगा 1906 में आपका क्या हुआ था, मुस्लिम लीग का फाउंडेशन हुआ। उस फाउंडेशन के बाद में 1910 जो आपका 1909 कह ले उसको, जो आपका एक रिफॉर्म आया था, उस रिफॉर्म के अंदर क्या किया गया, मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। पर तब तक कांग्रेस इसको सफलता नहीं दे रही थी। 1916 में जब गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग को एक सेशन पर लाया गया, जिसे हम लखनऊ पैक्ट या लखनऊ सेशन कहते हैं, तो वहां पर क्या हुआ, सेपरेट इलेक्टोरेट कांग्रेस द्वारा क्या है जारी किया गया। तो इस तरह से जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो बनेगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5। Now the next question, question number 6, which says which among the following city was capital of महाराजा रणजीत सिंह। निम्नलिखित में से रणजीत सिंह महाराज की कैपिटल कौन सी हुआ करती थी। तो कई बार लोग जल्दी जल्दी में आंसर लगा देते हैं अमृतसर। अमृतसर स्पिरिचुअल कैपिटल थी सिखिज्म की, बट अगर महाराजा रणजीत सिंह की कैपिटल की बात करेंगे तो वो आएगा लाहौर। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, हु इज रिगार्डेड एज मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है। सो हु वाज मेकर या हु इज फादर ऑफ रेनेसा, ठीक है, पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। दोनों का जो है वो सही है और एक ही नाम है जिनका नाम है राजा राम मोहन रॉय। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 से रिगार्डिंग एक बात है दोस्त, अभी रिसेंटली शायद आज ही के दिन की बात है कि राघव चड्डा जो आप सांसद हैं और पंजाब से चुन के आते हैं राज्यसभा में, उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह का जो थ्रोन जो अभी ब्रिटेन में रखा हुआ है उसको वापस लाने के लिए भारत सरकार से आग्रह किया है कि आप डिप्लोमेटिक प्रोसेस को शुरू कीजिए और वो जो थ्रोन है उस थ्रोन को वापस लेकर आइए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8,
who is inspired by the who inspired the young Bengal movement in 19th century. 19वीं सदी में युवा बंगाल आंदोलन को किसने प्रेरित किया था? तो देयर इज अ नोन इंडिविजुअल नेम जिसका नाम है हेनरी विनियन डोरोजेव. दिस वाज द इंडिविजुअल. तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज द हेनरी विवियन डोरजेव. ठीक है, जो भारत में एक सिविल सोसाइटी के रूप में क्या करते थे, काम करते थे, और वो चाहते थे कि क्या हो, ये यंग इंडियन पीपल जो है वो अपनी राइट्स, उन राइट्स को लेकर आगे बढ़े. क्वेश्चन नंबर 9, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द फर्स्ट एवर यूरोपियन टाउनशिप कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया? निम्नलिखित में किस स्थान पर भारत में पहली यूरोपियन टाउनशिप का निर्माण हुआ था? सो द आंसर इज कोची. ठीक है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन for question number 9. ठीक है, next question, that is question number 10. Which of the following kingdom granted golden फरमान to Holland to trade freely in the state? निम्नलिखित में से किस राज्य ने हॉलैंड को राज्य में स्वतंत्र व्यापार करने के लिए गोल्डन फरमान प्रदान किया था? तो ये काम किया गया था गोलकुंडा द्वारा. जब बर्मनी किंगडम जो है वो टूट गया, उस टूटने के बाद में एक छोटा किंगडम एक और बनाया, प्रोमिनेंस में आया, जिसका नाम हम जानते हैं किस नाम से? गोलकुंडा के नाम से. सो गोलकुंडा वाज द वन जिसने हॉलैंड को क्या दिया था? हॉलैंड को ये पार्ट दिया था. और हॉलैंड को हम नीदरलैंड के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें हम डेनिश कहते हैं ना पीपल. सो वो यहीं से निकल के आते हैं. तो दैट इज द C is the correct option for question number 10. Now the next question, question number 11. Question number 11 says Treaty of Salbai is associated with which of the following? ठीक है, Treaty of Salbai किससे संबंधित है? तो that is the first Anglo-Maratha war. ठीक है, जिसके साथ आपका Treaty of Salbai खत्म हुआ. So B is the correct option for question number 11. ठीक है, Treaty of Salbai क्यों हुआ था? तो बेसिकली जो वॉर जो Treaty of पुरंदर से चालू हुआ था, जो 1774 के आसपास किस किस के बीच में साइन हुई थी? ब्रिटिशर्स और जो राघोबाई उनके बीच में, वहां से चीज शुरू हुई और खत्म हुई किसके साथ में? ट्रीटी ऑफ सालबाई के साथ में. सो बी 11 का आंसर, करेक्ट आंसर है बी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. The Battle of Buxar was fought between British East India Company and so Battle of Buxar किस किस के बीच में जो है वो लड़ा गया था? तो दैट इज इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा, जो दिया गया उस आधार पे, तो वो आएगा मीर कासिम. ठीक है, एक्चुअली बैटल ऑफ बक्सर किस किस में लड़ा गया था? तो एक तरफ तो कौन थे? ब्रिटिश थे, और दूसरी तरफ शुरुआत जब हुई थी उस समय कौन कौन था? तो एक था बिहार का, मींस बंगाल जो है, बंगाल का नवाब जिसका नाम है मीर कासिम. दूसरा सुजाउद्दौला. सुजाउद्दौला कहाँ के थे? तो सुजाउद्दौला आपके अवध जो है वहां के नवाब हुआ करते थे. और फिर ये सिराजुद्दौला नहीं है ना दोस्त, ये गलत. सुजाउद्दौला वाज देन फिर थे शाह आलम सेकंड. ठीक है, वो कौन हुआ करते थे? मुगल एम्परर होते थे. तो ये तीन लोग हैं जो तीनों लोग ब्रिटिशर से बक्सर के युद्ध में लड़े थे. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 12 जो गिवन ऑप्शन है उसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है? वो ऑप्शन है मीर कासिम. सो दैट इज ए. क्वेश्चन नंबर 13. Which of the following is also known as Magna Carta of Indian Education? निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे जाना जाता है? हम क्लास नोट्स में इन चीजों को डिस्कस किए हुए हैं. दैट इज वुड्स डिस्पैच. ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 13. क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें ही आपके अलग अलग चीज जैसे एजुकेशन, टीचर्स ट्रेनिंग, या अलग अलग छोटी छोटी माइन्यूट सी चीजों का फोकस किसमें किया गया? वुड डिस्पैच में किया गया. उसी में कहा गया दैट अर्ली लेवल पे आपका वर्नाकुलर लैंग्वेज को यूज किया जाना चाहिए, और बाद में इंग्लिश शुड बी अ मीडियम ऑफ एजुकेशन. तो वो चीज इसमें वुड डिस्पैच में मेंशन थी. Question number 14. Which viceroy passed the Vernacular Press Act and Arms Act of 1878? So it was whom? Lord Lytton. So A is the correct option for question number 14. Next question, question number 15. Who was the only viceroy of India to be murdered in office? ठीक है, भारत का एकमात्र viceroy कौन है जिसकी हत्या पद पर रहते हुए की गई? So that is the Lord Mayo. ठीक है, अच्छा किसने की थी ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर गेस कीजिएगा. तो ए का जो करेक्ट ऑप्शन आता है, सॉरी 15 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लॉर्ड मायो. नेक्स्ट, लॉर्ड रिपन अपॉइंटेड हंटर कमीशन फॉर. लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग की स्थापना क्यों की थी? तो दिस वाज फॉर एजुकेशन रिफॉर्म इन इंडिया. सो इस आधार पर बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 16. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. 17 says which viceroy passed the famous Indian Coinage and Paper Currency Act 1899?
किस वाइसरॉय ने कानून जो है वो शुरू किया था, तो आपको याद हो 1899 वाज द ईयर जब डफरिन इंडिया से जा चुके थे, एंड हु वाज देयर, लॉर्ड कर्जन वाज देयर। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 17. Now the next question, that is the question number 18. So 18 says, who among the following was also known as Maratha Machveli? ठीक है, सॉरी Machiavelli. सो निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली के नाम से भी जाना जाता है? सो ही वॉज नोन एज नाना फडनवीस। बिकॉज व्हाट, ये जो बाद में बाजीराव और माधवराव की डेथ के बाद में जो सर्वाइवल ऑफ मराठा किंगडम है, उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो है नाना फडनवीस का, इसलिए उन्हें मराठा मैकियावेली के नाम से जाना जाता है। और मैकियावेली जो थे वो उन्होंने ब्रिटिश किंगडम को इसी तरह से सेव किया था। इस कारण से क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो बनेगा ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 19, द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम इज एसोसिएट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर? तो दिस इज व्हाट फोर्थ एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, आखिरी वाला जो सॉरी दैट इज थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, जिसमें क्या हुआ था, माय मिस्टेक गाइस, एंग्लो मैसूर वॉर, जिसके अंदर क्या हुआ था, आपका एक तरफ टीपू सुल्तान था और दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स जो हैं उनके दोनों के मिस आखिरी में वॉर इंडेमनिटी के रूप में जो ट्रीटी ये साइन होती, श्रीरंगपट्टनम जो था ये किंगडम हुआ, कैपिटल हुआ करती थी किसकी, मैसूर किंगडम की। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 19. Now the next question, question number 20. Which of the following statement is incorrect about the Pune Pact? Pune Pact के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है? It was agreement between जवाहरलाल नेहरू and B.R. अम्बेडकर। ये पहले वाला ही गलत है। पहले वाला गलत किस आधार पर है? क्योंकि it was an agreement between गांधी जी, महात्मा गांधी एंड होम B.R. अम्बेडकर। तो पहले वाला क्या हो गया, गलत हो गया। अच्छा, दूसरा, द डिप्रेस्ड क्लास एग्रीड टू अडेयर द प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट इलेक्टोरेट। ये सारे जो अदर स्टेटमेंट है सारे के सारे करेक्ट है। द ए इज इनकरेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 21, महाड़ सत्याग्रह वॉज लीड बाय, महड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इट वॉज बाय होम, इट वॉज बाय B.R. अम्बेडकर। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका B.R. अम्बेडकर इज द करेक्ट आंसर फॉर महड़ सत्याग्रह। आप लोगों के लिए एक टास्क है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए महड़ सत्याग्रह जो है वो कब और किस कारण से किया गया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, which says in which year East India Company acquired Bombay from Portuguese? क्या मिला था ये आपको बड़े अच्छे से पता होगा। ठीक है, जब पोर्टुगीज प्रिंसेस की शादी ब्रिटिश प्रिंस से हुआ तो गिफ्ट में या दहेज में क्या दे दिया गया, दहेज में दे दिया गया बॉम्बे। और ये कांड हुआ था कौन से ईयर में, 1668 में। आपने अंबानियों की शादी देखी होगी कि बड़े बड़े गिफ्ट दिए गए, पर इतना बड़ा गिफ्ट भी नहीं दिया गया था। वो बड़ा गिफ्ट कब मिला, दैट वाज इन 1668 जब बॉम्बे को दहेज में दे दिया गया पोर्टुगीज के द्वारा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, Who among the following has written गुलामगिरी? ठीक है, गुलामगिरी सॉरी, निम्नलिखित में से गुलामगिरी किसने लिखी है? तो एक ऑप्शन का करेक्ट ऑप्शन आता है, दैट इज द सी, ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले वाज द वन जिन्होंने कौन सा बुक लिखा, गुलामगिरी नाम से जो किताब है उस किताब की रचना की। Now the next question, that is the question number 24. The question number 24 talks about रविंद्रनाथ टैगोर गॉट नाइटहुड इन द ईयर। ये मैंने अभी आपसे कुछ देर पहले क्वेश्चन लिखने का बोला था, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आता है बी। ऐसे आप गैस कर सकते हैं क्योंकि आपको पहले ही मैंने एक टास्क दे चुका था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 25, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे JB कृपलानी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 25. Now the next question, question number 26, in which year Archaeological Survey of India made a permanent body? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को किस वर्ष में स्थायी निकाय जो है वो बनाया गया? इट वॉज बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड कर्जन, और साल था कौन सा, 1906, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, 1906. This is the correct option for question number 26. 27, in which year interim government of India, अर्जी हुकूमत ए हिंद, was formed by
सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंतरिम भारत सरकार अर्जी हुकूमत हिंद का गठन किस वर्ष में किया गया था? दैट वाज इन द ईयर ऑफ 1943। कहां किया गया था? अंडमान जो वाला एरिया था वहां पे ये काम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विच अमंग द फॉलोइंग मूवमेंट स्टार्टेड विद द ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ? निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नमक कानून तोड़ने के साथ शुरू हुआ? तो दैट वाज द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, सविनय अभिज्ञा आंदोलन। करेक्ट ऑप्शन क्या आता है? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 29, हु अमंग द फॉलोइंग वाज सोशलिस्ट लीडर हु रन अवे फ्रॉम हजारीबाग प्रिजन एंड जॉइंड क्विट इंडिया मूवमेंट? निम्नलिखित में से कौन से समाजवादी नेता था जो हजारीबाग जेल से भाग गया और भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गया? नाम था जयप्रकाश नारायण। कौन जयप्रकाश नारायण भाई? तो जिन्होंने पहले तो अच्छा करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए तो सी है। फिर ये जो है इन लोगों ने एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है समाजवादी पार्टी के नाम से कांग्रेस समाजवादी पार्टी की शुरुआत की थी। ठीक है, यही जेपी नारायण है जिन्होंने 1974 में इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगाने के लिए मजबूर कर दिया था। उनका जो आंदोलन था वही एक आंदोलन के कारण क्या हुआ? इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आई। 29 का करेक्ट ऑप्शन सी, नाम है जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 30, who among the following was placed on the throne of नवाब of Bengal after the battle of बक्सर? बैटल ऑफ बक्सर के बाद में किसे नवाब बनाया गया? तो क्या हुआ? मीर जाफर था। मीर जाफर को हटा के मीर कासिम आया। ठीक है, जो मीर जाफर का साला था। कासिम आया, कासिम नहीं कर पाया, बैटल ऑफ बक्सर में हार गया। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद में पुनः मीर जाफर को क्या दे दी गई? बंगाल की नवाबी दे दी गई। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 30. Now the next question, question number 31. Who among the following established स्वदेश बंधव समिति? निम्नलिखित में से किसने स्वदेश बंधव समिति की शुरुआत की? सो द नेम इज अश्विनी कुमार दत्त। ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 31। जनरली हमारे साथ दिक्कत ये है कि जब हम लोगों के बारे में पढ़ते हैं तो हम एक्सट्रीमिस्ट लीडर में या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस में भी 10-20 लोगों के नाम से ज्यादा हमें पता नहीं, बट कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका रोल जो है वो बड़ा रहा। उसमें एक नाम अश्विनी कुमार दत्त का भी आता है। Now the next question, during the 1857 mutiny, who among the following was Governor General of India? ठीक है, 1857 के विद्रोह के दौरान इनमें से कौन सा गवर्नर जनरल था? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, लॉर्ड कैनिन। बेसिकली जितने भी कांड हुए मीन्स ये भड़काने का जो काम किया ना रिवॉल्ट ऑफ 1857 का, वो था लॉर्ड डलहौजी द्वारा। डलहौजी के समय हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वगैरह आया, जिस कारण से राजाओं के दिमाग में एक डिससेंटिमेंट जो है वो डेवलप हुआ, और वो फेस किसने किया? लॉर्ड कैनिन ने। सो क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर है ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 से स्वराज ही माझा जन्म सिद्ध अधिकार आहे आणि मी मिलवाना, ये एक पंजाबी स्टेटमेंट है जो बेसिकली बाल गंगाधर तिलक या हु वाज द फर्स्ट ऑफ ऑल यूज, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक था। अच्छा, उन्होंने कहाँ इसका उपयोग किया था ये आपसे क्वेश्चन है। सो दैट वाज इन द कोर्ट। ठीक है, ये बॉम्बे कोर्ट के बाहर पुणे के कोर्ट में है। सो बेसिकली जो क्वेश्चन इज द सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 33। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव अलॉन्ग द जय गोपाल वर इन्वॉल्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्पिरेसी? ये चारों के चारों जो है वो किस कॉन्स्पिरेसी के तहत मींस आपस में साथ में थे? तो द करेक्ट ऑप्शन जो आता है वो आता है लाहौर कॉन्स्पिरेसी, दैट इज द बी। अच्छा, लाहौर कॉन्स्पिरेसी क्या थी? तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी ये थी जब जो साइमन कमीशन वाला जो में से एंटी साइमन कमीशन मूवमेंट शुरू हुआ, उसमें लाला लाजपत राय को जिसने लठ से मारा था, उसको मारने के लिए इन लोगों ने लाहौर में क्या है उस पुलिस कप्तान की हत्या कर दी, एंड दैट इज व्हाट लाहौर कॉन्स्पिरेसी इज नोन फॉर। अच्छा, यही वो कारण है जिसके कारण भगत सिंह को फांसी दी गई। मीन्स अंग्रेजों के विरोध के कारण भगत सिंह को फांसी मिली, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। क्यों भगत सिंह को फांसी दी गई? क्योंकि वो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में उनका क्या हुआ? ट्रायल हुआ। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 34 बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 35, आजाद हिंद फौज वाज फॉर्म्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज? आजाद हिंद फौज की शुरुआत कहां की गई? सो दैट इज इन सिंगापुर। बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 35। 36, which among the following Sikh guru introduced गुरुमुखी स्क्रिप्ट? निम्नलिखित किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? सो नाम है गुरु अंगद। ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 36।
37. The name of Baridra Ghosh is associated with which of the among newspaper? बरिंद्र घोष का नाम निम्नलिखित किस अखबार के साथ जुड़ा है? तो उनके एक फेमस न्यूज था जिसका नाम था युगांतर. बी इज द जुगांतर नहीं, वो युगांतर है. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 37. 38. द तेभगा movement of 1946 is associated with which of the following current state of India? 1946 का तेभेगा आंदोलन भारत के निम्नलिखित वर्तमान किस स्टेट से संबंधित है? सो दैट इज वेस्ट बंगाल. बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 38. 39. The chief base of Indian Union Muslim League is in among which of the following state of India? इंडियन मुस्लिम लीग का जो मेन चीफ मुख्य आधार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में था? सो दैट इज द बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 39. Question number 40. At which among the following place Indian National Congress adopted resolution of पूर्ण स्वराज? हम बचपन से इस चीज के बारे में पढ़ते आ रहे हैं. 1930. That is the Lahore session of Congress. B is the correct option for question number 40. Question number 41. Ahsan Manzil Place in Dhaka is known for which of among following landmark in modern Indian history? ढाका में एहसान मंजिल पैलेस आधुनिक भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में से किस मील के पत्थर के लिए जाना जाता है? सो दैट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 41. 42. The name of P. Mitra, Paramanath Mitra, is associated with which the foundation of which among the following revolutionary organization? पे मित्रा प्रथमनाथ मित्रा का नाम निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी संगठन से जुड़ा है? तो वो था अनुशीलन समिति. ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 42. अच्छा, एक बार आप भी डाल के कि अनुशीलन समिति की स्थापना में पी मित्रा एक नाम तो आता है, और एक और कौन सा फेमस नाम है जो हम समय समय पे लेते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43. Who among the following is known to have founded academic association? निम्नलिखित में से किसने अकादमिक एसोसिएशन की स्थापना की जिसका नाम है हेनरी विवियन डेरोइजो, जिन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट को भी क्या किया था? मोटिवेट या गार्डियन किया था. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 43. 44. Who among the following is considered to be the last independent Nawab of Bengal? निम्नलिखित में से किसे बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब कहा जाता है? ए इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसका नाम है सिराजुद्दौला, क्योंकि इन्होंने बैटल ऑफ प्लासी लड़ी, आजाद रहते हुए और मारे गए. उसके बाद जितने भी आए सबके सब गुलाम थे. क्वेश्चन नंबर 45. Which among the following was the first state in India to the pre-independence time when compulsory primary education was launched for the first time? स्वतंत्रता के पूर्व ये सबसे पहला काम जो था वो बड़ौदा ने किया था, जहां पर स्वतंत्रता से पहले ही प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया था. ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 45. 46. The 1986 session of Indian National Congress is best known for which of the following? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का 1896 का जो सेशन है वो किसके लिए जाना जाता है? तो इंडियाज नेशनल सॉन्ग वाज सung फॉर द फर्स्ट टाइम. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 46. पहली बार हुआ कि आपने क्या गाया? नेशनल सॉन्ग जो है वो गाया गया, और वो कब गाया गया? 1896. अच्छा, दो चीजें कहां से लिया गया है और कौन से टेक्स्ट से इसको लिया गया है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा फॉर इन द रेफरेंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 46 कि हमारा जो नेशनल एंथम है वो कहां से लिया गया है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47. Which among the following was the correct title of national anthem of India when it was originally penned by Rabindranath Tagore? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रगान का सही शीर्षक था जब इसे मूल रूप से लिखा गया? तो उसका नाम है भारत विधाता. ए डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 47. तो क्या था? भारत विधाता जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको क्या दिया था? नाम दिया था. तो 47 का करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? डी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48. In which year and at which place India's national anthem was sung for the first time? ठीक है, भारत का पहला जो है वो पहली बार कहाँ किया गया? तो that is in 1911. That is Kolkata is the correct option. Now the next question number 49. Plassey, which is the famous for the Battle of Plassey, is located in which among the following current state of
इंडिया, वो कहां पर सिचुएटेड है? दैट इज ए, पश्चिम बंगाल इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 49. 50. The famous Vidyasagar Setu is located in which among the following cities? So that is in B, कोलकाता. विद्यासागर सेतु कहां पर है? तो वो कोलकाता में सिचुएटेड है. Go back to Vedas. Who among the following gave this motto? वेदों की ओर लौटो, ये निम्नलिखित में से किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने किसका एस्टेब्लिशमेंट किया? आर्य समाज की शुरुआत की थी. तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 51. 52. Simon Commission has visited India during the time of which among the following viceroy? Simon Commission निम्नलिखित में से किस वायसरॉय के समय भारत आया? तो दैट इज लॉर्ड इरविन, सॉरी. तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 52. तो इरविन जो था उसके समय साइमन कमीशन जो है वो भारत आया था. क्वेश्चन नंबर 53. At which among the following session of Muslim League Muhammad Ali Jinnah has invented a new slogan, divide and quit? मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने फूट डालो और छोड़ो का नया नाम, मींस वो डिवाइड है, फूट डालो नहीं आएगा, ठीक है. यहाँ पे क्या है? डिवाइड एंड, तो वो क्या था? विभाजन किसके तहत कहा गया था? सो दैट इज कराची अधिवेशन 1933. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर, एक्चुअली 1943 इज द करेक्ट ऑप्शन. और इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो वो एक बार आप देख लीजिएगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54. At which among the following session at All India Muslim League passed the Pakistan resolution on 20th March of 1940? That is the Lahore session. C is the correct option for question number 54. Now the next question number 55. At which of the following place green pamphlet was issued by the Mahatma Gandhi? निम्नलिखित में से किस स्थान पर गांधी जी द्वारा ग्रीन पैम्पलेट जो है वो जारी किया गया? सो दैट इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राजकोट, ठीक है, जहां पे ये हुआ था. तो 55 का करेक्ट ऑप्शन आता है आपका सी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56. इन विच अमंग द फॉलोइंग ईयर साबरमती आश्रम वॉज स्टैब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी? निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम की शुरुआत की गई? तो आप सब इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हो. डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर, सॉरी, दैट इज द सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 56. क्योंकि आपने 1915 में वो आए और 16 में उन्होंने क्या किया था? साबरमती की एस्टेब्लिशमेंट किया था. तो 1915 विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57. Which among the following town cities in Karnataka is most famous for monument of Vijayanagar Empire? तो वो कौन सा साइट है? हम्पी, जिसे क्या भी दिया गया है, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी क्या है, नवाजा गया है, वो कर्नाटका में सिचुएटेड है. तो हम्पी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 57. क्वेश्चन नंबर 58. द चोरा चोरी इंसिडेंट पेव अ वे फॉर एंड ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग मोमेंट? तो किस मोमेंट का अंत हो गया उससे? नॉन कोऑपरेशन मोमेंट, असहयोग आंदोलन. कौन सा आंदोलन चोरा चोरी घटना के बाद रोक दिया गया? तो असहयोग आंदोलन. तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 58. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े बेसिक से क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टेस्ट में रखे गए. सारे टास्क में इस तरह के क्वेश्चन नहीं है, ये बड़े लिमिटेड टास्क है जिनमें इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने इन्वॉल्व किए हैं. सो क्वेश्चन नंबर 59, क्योंकि बेसिक हमारा जो है वो अच्छे से कवर हो जाता है. न बेयर द नेम ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग फेमस मैथमेटिक वाज गदाधर चट्टोपाध्याय? निम्नलिखित में से मनीषियों में से किसका जन्म नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? तो दैट इज द रामकृष्ण परमहंस. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. Now the next question, 60. Which among the following was only session of Indian National Congress that was presided by the Mahatma Gandhi? तो बेलगाम सेशन. B is the correct option. कौन से ईयर में हुआ था ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा. So 60 का जो करेक्ट आंसर है वो आएगा B. Who among the following was called by Jahangir as English Khan? ठीक है, सॉरी, कॉल्ड जहांगीर एज इंग्लिश खान किसने बोला था? सो विलियम हॉकिंग्स, जिनके नाम से कुकर बिकते हैं ना, हॉकिंग्स के कुकर आपने सुना होगा. तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 61. 62. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ लॉर्ड एलन ब्रो which among the following act declared slavery as illegal? गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन ब्रो के समय निम्नलिखित में किसके तहत क्या किया गया था? स्लेवरी को अवैध घोषित किया गया था. अधिनियम 5, एक्ट 5. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. Question number 63. The first meeting of Indian National Congress was held in Bombay, ठीक है, AD 1885 under the leadership of, तो किसने उसको बनाया? सो वो था आपके वोमेश चंद्र, WC बैनर्जी.
सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, दादा भाई नारोजी ने तो अटेंड ही नहीं किया था, पहला वाला सेशन दादा भाई नारोजी ने अटेंड नहीं किया था, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया इनडायरेक्टली रूप में, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा सी। 64. Who among the following edited and published the newspaper Indian Mirror in 1861? ठीक है, निम्नलिखित में से किसने 1861 में इंडियन मिरर नाम से समाचार पत्र का संपादन और प्रकाशन किया? सो वो नाम है मनमोहन घोष एंड देवेंद्र नाथ टैगोर। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 64. The Indian National Association formed in Kolkata by whom among the following? कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन इनमें से किसने किया? तो वो किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 65. 66. On which among the following dates National Development Council was set up? निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई? So that is 6th of August 1952. B is the correct option for question number 66. 67. Who among the following was author of आनंद मठ? आनंद मठ के लेखक निम्नलिखित में से कौन से? तो ए बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, यही वो आनंद मठ है जहां से आपका राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है वो लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 68. On which among the following date the Gandhi Everin Pact was signed? निम्नलिखित में कौन सी तिथि को गांधी एवरिन पैक्ट साइन हुआ? So that is 5th of March 1931. 5 मार्च 1931. A is the correct option for question number 68. On which among the following date execution of Bhagat Singh took place? ठीक है, 69. तो that is the correct answer क्या है इसके लिए? निम्नलिखित में से किस तारीख को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई? So that is 23rd of March 1931. This is the day जब हम पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीते थे, 23rd of March। और भारत के किसी मीडिया में भगत सिंह, राजगुरु और इनके बारे में कोई पोस्ट नहीं आई थी। That was the day. So day 23rd of March 1931. 70. Who among the following presided the Karachi session of Indian National Congress in 1931? निम्नलिखित में से किसने 1931 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो उसकी अध्यक्षता की? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। दिस वाज द ईयर जब भगत सिंह को फांसी दी गई थी। तो ये बड़ा क्रूशियल पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 71. Who among the following launched the Home Rule League movement in 1916? दो लोग हैं, एक का नाम है आपका बाल गंगाधर तिलक, दूसरे का नाम है एनी बेसेंट। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर गिवन क्वेश्चन। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग मूवमेंट की शुरुआत की थी। Who among the following leader joined Gandhi ji in Champaran Satyagraha held on April 10, 1917? निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को इस मोमेंट में ज्वाइन किया? तो उसका नाम है राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले क्या बने? राष्ट्रपति बने। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 72. Now the next question, question number 73. Who among the following presided the historical Lahore session of 1929 of Indian National Congress? तो वो किया था जवाहरलाल नेहरू ने। इससे पहले वाला 28 वाला जो सेशन था वो इनके पिताजी मोतीलाल नेहरू ने प्रिसाइड किया था और ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 73. 74. The Lucknow session of Indian National Congress that took place in 1916 was presided by 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके अंबिका चरण मजूमदार। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 74. लखनऊ पैक्ट इसी के समय साइन हुआ। मुस्लिम लीग और गरम दल नरम दल एक ही टाइम साथ में आए। उस समय क्रिटिसाइज भी हुआ कि मुस्लिम लीग को हम इज्जत से ज्यादा औकात से ज्यादा इज्जत दे रहे हैं। तो ये सब 74 का पार्ट है। 75. Who among the following was nominated as first सत्याग्रही by महात्मा गांधी इन इंडिविजुअल सत्याग्रह ऑफ 1940? तो आचार्य विनोबा भावे इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 75. 76. Which among the following observed direct action day on August 16, 1946? मुस्लिम लीग। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसमें कोई अलग था नहीं। क्वेश्चन नंबर 77. Who among the following started गणपति फेस्टिवल in 1893 and thereby gave it national character? तो नाम है लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें हम लोकमान्य तिलक के नाम से जानते हैं। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 77. Who among the following introduced द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? निम्नलिखित में किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट शुरू किया था? तो लॉर्ड लीटन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 77.
78 हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, के डबल हो गया गाइस, सो लॉर्ड लीटन, सी अगेन द करेक्ट आंसर। 79 हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड द सूरत सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1907, वो किसने किया था? तो जब ये डिस्प्यूट आया इसके बीच में कि यार कौन इसको प्रिसाइड करेगा, तो क्योंकि डिमांड थी लाल बाल पाल को प्रिसाइड करने की, तो नया नाम आया रास बिहारी घोष का, और यहीं से क्या हो गया, कांग्रेस जो है वो दो भागों में बढ़ गई, एक बन गई गरम दल, एक बन गई नरम दल। गरम दल में आ गए लाल बाल पाल और दूसरी तरफ आ गए आपके मॉडरेट्स, तो 79 का करेक्ट ऑप्शन है डी। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द मद्रास लेबर यूनियन, ठीक है, सुबोध बैनर्जी, बीपी वाडिया, लाला लाजपत राय एंड भारत भूषण पांडे, निम्नलिखित में से किसने मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना की? तो उनका नाम है बीपी वाडिया, बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 81, which among the following was the first registered trade union of India, निम्नलिखित में से भारत की पहली रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कौन सी थी? तो मद्रास लेबर यूनियन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 82, who among the following resigned from the membership of Viceroy Executive Council as protest against Jallianwala Bagh massacre, तो जिनका नाम है शंकरन नायर, डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 82। 83, ऑन विच अमंग द फॉलोइंग डेट जलियांवाला मैसेकेयर जो है वो हुआ? सो दैट वाज ऑन द 13th of April 1919, सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 83। 84, in which of the following language was the Gadar General was published, गदर जनरल सबसे पहले किस भाषा में हुआ? तो उर्दू इज द करेक्ट आंसर, तो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 84। 85, a martyrdom of the Chandrasekhar Azad took place on which of the following dates, ठीक है, कब उनको मिस हुआ? तो दैट इज 27th of February 1931, ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 85। अच्छा, कहाँ हुआ था? वो था कानपुर का जो मैदान है वहां पे। 86, in which year the first census of was conducted in India, so 86 का करेक्ट आंसर है 1872, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, कंप्लीट सेंसस पूछा जाएगा तो आंसर हो जाएगा 1882 और यहां आएगा 1872। 87, which among the following founded Indian Society of Oriental Art to revive ancient art tradition of India, so उनका नाम है अबेंद्रनाथ टैगोर, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 87। ये जो रविंद्रनाथ टैगोर की फैमिली है ना, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, रविंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, ये सब के सब जितने हैं सारे बड़े नाम हैं, तो एक बार ध्यान से उनकी हायरार्की जो उसको पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 88, which among the following book was authored by महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने कौन सी किताब लिखी? तो वो है हिंद स्वराज, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। माई ट्रूथ ने, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। 89, which among the following event took place immediately before massacre at जलियांवाला बाग, तो वो क्या था? रॉलेट एक्ट जो पास हुआ, ठीक, उस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में सारी कहानी थी, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 89। 90, which among the following event was a major setback at खिलाफत मूवमेंट, तो क्या था वो? तो वो था जो टर्की में रिवॉल्यूशन जो है वो शुरू हो चुका था, तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 90 के लिए। 91, शिवाजी had formed a council of 8 ministers that administered the Maratha Empire. The council was named as Ashtpradhan. D is the correct option. 92, who among the following signed the Treaty of Basin in 1802 with East India Company? That is Bajirao II, जहां से जो मराठा अस्मिता है वो खत्म हो गई, मीन्स वो गुलाम हो गए। ये ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस थी, तो 892 का आंसर आएगा ए। Who among the following introduced the subsidiary alliance system in India? किसने शुरू किया था ये वाला सिस्टम? तो the B is the correct option, Lord Wellesley। 94, which among the following Charter Act ended the commercial monopoly of East India Company in India? जो ट्रेडिंग कंपनी था ना वो किसने खत्म कर दिया? तो वो था चार्टर एक्ट ऑफ 1813। B is the correct option for question number 94। निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक एकाधिकार का समापन हुआ? तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। 895, who among the following was the first Indian woman president to chair Indian National Congress at कानपुर सेशन ऑफ 1925? तो वो थी सरोजनी नायडू। ऐसे आंसर एनी बेसेंट भी आता है पर वो अलग तरह से आएगा क्योंकि यहाँ ईयर और प्लेस दे रखा है, तो आंसर आएगा सरोजनी नायडू।
96. Who among the following played a dominant role in establishing the All India Trade Union Congress? ठीक है, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई? नाम है लाला लाजपत राय. सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 96. On which among the following dates the second round table conference was held? निम्नलिखित में से किस तारीख को सेकेंड गोलमेज सम्मेलन जो है वो हुआ? तो दैट इज September 7, 1931. C is the correct option for question number 97. 98. During the independence movement, newspaper Kesari was published by. किन्होंने किया था? बाल गंगाधर तिलक. उनके दो पेपर आते थे, एक आते थे केसरी, दूसरा आता था मराठा. तो 98 का करेक्ट ऑप्शन है बी. 99. At which among the following place All India Muslim League was established in 1906? तो that is Dhaka, which is capital of Bangladesh nowadays. तो ए का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आएगा ढाका. 100. लास्ट क्वेश्चन. Who among the following played a dominant role in famous Vaikom Satyagraha of 1924-25? निम्नलिखित में से किसने 1924-25 के प्रसिद्ध वैकोम सत्याग्रह में प्रमुख भूमिका निभाई? तो नाम है के केलप्पन. So D is the correct option for question number 100. So this is all for 327th session of the 300 hard day. Thank you very much. Stay tuned with Kalpaksh और do comment your review and your opinion. ठीक है कि आपको ये टेस्ट या जो चैलेंज कैसा लगा और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच.